एक दिन टीनू चिड़िया रानो के घर आती है। क्या हुआ टीनू, आज मेरे घर सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? मुझे एक घर की जरूरत है और मैं उसको अकेले नहीं बना सकती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अभी तो मुझे बहुत काम है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। कौवा शायद तुम्हारी मदद कर देगा। कौवा मेरी मदद नहीं करेगा। पिछली बार वो मुझसे बहुत गुस्सा हो गया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कौवा मेरी बात जरूर मानेगा। फिर दोनों चिड़िया कौवे के घर की तरफ निकल लेती हैं। कौवे भैया, क्या इस वक्त आप फ्री हैं? मुझे कौन सा काम होता है, मैं तो हमेशा फ्री ही रहता हूँ। वैसे बताओ तुम्हें मुझसे कौन सा काम है? कौवे भैया, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? पहले बताओ तो कौन सा काम है? अभी टीनू के पास कोई भी घर नहीं है और वो इस वक्त अकेले घोंसला नहीं बना पाएगी। क्या आप उसकी घोंसला बनाने में मदद कर देंगे? इस टीनू की, इसने हमारी फसल चुराई थी। मैं तो इस टीनू की कभी मदद नहीं करूँगा। प्लीज कौवे भैया, आप टीनू का घर बनवाने में उसकी मदद कर दीजिए। हाँ हाँ, प्लीज कौवे भैया, आप मेरा घर बनवाने में मदद कर दीजिए। मैं फ्री में कभी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। अगर तुम बदले में मुझे कुछ दोगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। अच्छा ठीक है, तो अगले 10 दिन तक मैं आपके लिए दाना लाऊंगी, लेकिन आप मेरा घर बनवाने में मेरी मदद करेंगे। ठीक है, फिर कल सुबह आ जाना। मैं तुम्हारे घोंसला बनवाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। और फिर दोनों चिड़िया अपने अपने घर लौट जाती हैं। फिर अगला दिन हो जाता है। अगले दिन टीनू चिड़िया कौवे के घर फिर से आती है। फिर कौवा और टीनू कौवे के घर से चले जाते हैं। वो उस पेड़ पर जाते हैं जहाँ पर उनको टीनू का घोंसला बनाना था। कौवे भैया, काम को शुरू करें? हाँ हाँ, शुरू करो। अच्छा, तो तिनके लेने के लिए एक तरफ मैं जाती हूँ और दूसरी तरफ आप जाइए। फिर दोनों तिनके लेने के लिए चले जाते हैं। तीनों चिड़िया बहुत मेहनत करके एक एक तिनके बटोर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कौवा तिनके लेने के लिए जाता है, लेकिन वो मजे से दाने चुगता है। फिर जब कौवा वापस आता है तो टीनू वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। कौवे भैया, आपको कुछ तिनके मिले या नहीं? जिस तरफ मैं गया था वहाँ पर तो एक भी सही तिनका नहीं था। वैसे ही वहाँ पर बहुत कम तिनके थे और जो भी थे वो एकदम कांटे वाले थे। उनसे तो हम घोंसला नहीं ही बना पाएंगे। अच्छा, लेकिन इतने तिनकों से काम नहीं बन पाएगा। हमें और तिनकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर तो तुम जा कर के लेकर आओ। क्यों, आप एक भी तिनका नहीं लाओगे? सारे तिनके मैं ही लेकर के आऊं? असल में मैं जब अभी गया था तो वहाँ पर मुझे एक कांटों वाला तिनका मिला था और जैसे ही मैंने उसको चोंच से उठाने की कोशिश की तो वो मेरे चुभ गया है और मेरे भी चोंच में बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए मैं एक भी तिनका नहीं ला सकता हूँ। अच्छा ठीक है। फिर टीनू तिनके लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टीनू वापस आती है। कौवे भैया, तिनके तो हो गए, लेकिन हमको अब कपास भी चाहिए। तो जाओ लेकर के आओ, मुझसे क्यों कह रही हो? लेकर के आओ क्या? जब काम साथ में करने की बात हुई थी तो सारा काम मैं ही अकेले क्यों करूं? मैं काम जरूर करवा लेता, लेकिन अभी मेरे मुंह में बहुत दर्द हो रहा है। फिर तीनों चिड़िया कपास लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टीनू कपास लेकर वापस आती है। अब घोंसला बनवाने में मदद करोगे या फिर उसमें भी मदद नहीं करोगे? मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता, लेकिन मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब मैं तिनके उठा ही नहीं पाऊंगा तो आखिर में तुम्हारा घोंसला कैसे बनवा पाऊंगा? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही बोलोगे।
फिर तीनों चिड़िया मेहनत करके अपना घोंसला किसी तरीके से बना लेती है। फिर कौवा अपने घर चला जाता है और वो अपने घर जाकर कुछ सोचने लगता है। इस टीनू का घोंसला तो बहुत अच्छा बन गया है। इसका घोंसला तो मेरे घोंसले से भी अच्छा है। अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन कौवा टीनू के घोंसले में चुपके से पानी डाल देता है, जिससे उसका घोंसला गीला हो जाता। जब टीनू रात को सोती है तो उसे अपना घोंसला गीला गीला लगता है। उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी रात को बिताती है। अगले दिन टीनू रानो चिड़िया के घर जाती है। कल रात को मेरा घोंसला गीला था और कल तो बारिश भी नहीं हुई है, तो मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर किया होगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है? क्या तुमको किसी के ऊपर शक है? मुझे तो किसी के ऊपर भी शक नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम आज छुप करके देखते हैं कि आखिर तुम्हारा घोंसला कौन गीला कर रहा है। और फिर वो दोनों टीनू के घर की तरफ निकल जाते हैं और वो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जिससे वो सारी चीज़ों को देख सकें। थोड़ी देर बाद कौवा फिर से आता है और वो घोंसले को गीला कर देता है, और ऐसा होते हुए दोनों चिड़ियाएं उसे देख लेती हैं। कौवे, तुमने ऐसा क्यों किया? और कौवे के पास बोलने के लिए इस वक्त कोई भी शब्द नहीं था, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ ली गई।